हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 11th का। लेसन का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें एक लेक्चर हम पहले एक लेक्चर का वीडियो बना चुके हैं। इसमें दूसरे लेक्चर का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और चालू करने वाले हैं कोश से। पढ़ना आपको कोश। कोश किसे कहा जाता है? कोश किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोश कहते हैं। किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। ये इसमें नाभिक है, इसका नाम है नाभिक। किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोश कहते हैं। कोश को क्रमशः K, L, M, N, OP आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो ये कोश है नाभिक हो गया, और ये नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ है, यह पहला कोश है, इसे K कोश कहते हैं, इसे L कोश और इसे कहते हैं M कोश। एक और वृत्त बना होता तो वह होता है N कोश, एक और बना होता तो वह होता O कोश। तो किसी नाभिक के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोश कहते हैं। कोश को क्रमशः K, L, M, N, O, P आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। OP आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² होती है। क्या समझे? किसी भी कोश में यानी इस कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालना कि इस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी K कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 2n² होती है। तो K कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकालनी है तो ये पहला कोश है इसलिए 1 लिखेंगे, दूसरा कोश है इसलिए 2 लिखेंगे, तीसरा कोश है इसलिए 3 लिखेंगे, एक कोश और आता तो 4 लिखते हैं। यदि हम K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, K कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालें तो n इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा 2n²। तो 2 और n का मतलब कितना? पहले कोश के लिए n का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, वर्ग 2 में करेंगे 2 होगा। यानी K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। अब देखेंगे हम L कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी होगी, वही फॉर्मूला लगेगा। फार्मूला तो एक ही लगता है हर जगह, 2n² होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और n, आप L के लिए बात कर रहे हैं और L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो L के लिए कितना होगा आपका? 2 होगा। तो यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 2 हो गया और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 8। अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है कि बताइए कि M कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो निकाल सकते हैं। M कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना अधिक से अधिक रह सकता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। 2 और n का मतलब m के लिए निकालना है तो m के लिए 3 है, तो m के लिए n का मान 3 है, वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग होगा 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर n की बात करें तो n के लिए n का मान जो होगा 4 होगा। 1, 2, 3 चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर इस्तेमाल n का मान 4 रखेंगे। इस तरह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कोश किसे कहते हैं? किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। किसी नाभि के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे उपकोश। उपकोश किसे कहते हैं? उपकोश किसे कहा जाता है? कोश जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे उपकोश कहते हैं। कोश जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे उपकोश कहा जाता है। और उपकोश क्रमशः S, P, D, F, H, I आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं।
यानी उपकोष किसे कहते हैं? कोष जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे ही उपकोष कहा जाता है और उपकोष को क्रमशः एस, पी, डी, एफ, एच, आई आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पढ़ना है आप लोगों को कक्षक। क्या पढ़ना है आपको? कक्षक। कक्षक किसे कहते हैं? किसी नाभिक के चारों तरफ वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है उसे कक्षक कहा जाता है। किसी नाभिक के चारों तरफ वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? हम कक्षक कहते हैं। और ये कक्षक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका यस कक्षक, दूसरा होता है आपका पी कक्षक, और तीसरा होता है आपका डी कक्षक, और चौथा होता है आपका एफ कक्षक। तो कक्षक किसे कहते हैं? किसी नाभिक के चारों तरफ वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है उसे कक्षक कहा जाता है। कक्षक जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, एस, पी, डी, एफ आदि, यानी 4 कक्षक होते हैं। अब एक एक कक्षक करके हम जानेंगे। एस कक्षक किसे कहते हैं, पी कक्षक किसे कहते हैं, डी कक्षक किसे कहते हैं और एफ कक्षक किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं यस कक्षक क्या होता है। तो हम कक्षक की बात कर रहे थे और कक्षक में हम पढ़ने वाले हैं पहला कक्षक 4 प्रकार का होता है जिसमें हम पहले की बात करेंगे यस कक्षक। तो यस कक्षक किसे कहते हैं? यस कक्षक की आकृति जो होती है वह गोलाकार होती है, यानी एकदम गोलाकार होती है। यानी यस कक्षक की आकृति जो होती है वह गोलाकार होती है। यह आपका एक्स अक्ष हो गया, यह आपका वाई अक्ष हो गया, सॉरी इसको जेड अक्ष मान लेते हैं। और देखिए 3 अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो यस कक्षक की आकृति तो पहली बात जो होती है वो गोलाकार होती है। यस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। और यस कक्षक में सभी अक्षों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संभावना होती है वह समान होती है। यस कक्षक में सभी अक्षों पर यस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है और इसके सभी अक्षों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है? समान होती है। चलिए अब यस कक्षक के बाद हम पी कक्षक की बात करते हैं। तो यस कक्षक हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं पी कक्षक क्या होता है। यस कक्षक के बाद आता है दूसरे नंबर पर पी कक्षक। यह हम कक्षक का प्रकार में दूसरा पढ़ना है पी कक्षक। तो पी कक्षक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है और पी कक्षक की आकृति जो होती है वह डमरू जैसी होती है, यानी डमरू जैसी होती है, यानी ऐसे होगा। पी कक्षक की आकृति क्या होगी? डमरू जैसी होती है। एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। और ये दोनों डमरू जिस बिंदु पर मिलते हैं ना उस बिंदु को नोड तल कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे? नोड तल कहेंगे, नोड तल। तो दोनों डमरू जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को क्या कहेंगे? नोड तल कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड तल कहेंगे। नोड तल किसे कहा जाता है? वह तल जिस तल में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, कम से कम होती है, उसे ही क्या कहते हैं? नोड तल कहते हैं। चलिए पी कक्षक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पी एक्स, दूसरा होता है आपका पी वाई, तीसरा होता है आपका पी जेड। चलिए तीनों का हम चित्र बनाते हैं। पी एक्स का चित्र बनाना है तो इसमें एक डमरू जो होता है एक्स अक्ष और यह आपका हो गया वाई अक्ष। तो इसमें जो डमरू होता है जेड अक्ष भी बना सकते हैं, इसको जेड अक्ष मान लीजिए। इसमें जो डमरू होता है वह एक्स अक्ष पे होता है। तो बस ऐसे ही बना देना है, एक तरफ प्लस कर देना और एक तरफ क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और ये दोनों डमरू जहां से मिल रहे हैं उस बिंदु को नोड तल कहेंगे या नोड बिंदु कहेंगे। इसलिए पी एक्स का चित्र बन चुका है। पी वाई का चित्र बनाना है तो यहाँ पे एक्स हो गया और इसको मान लीजिए वह वाई है। तो इसमें जो डमरू होगा वह वाई अक्ष पे बनेगा। ऐसे एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? माइनस। और ये बिंदु जो होगा वो नोड तल यानी नोड बिंदु कहलाएगा। पी जेड बनाएंगे, यानी डमरू खूब बढ़िया बढ़िया घुमा घुमा के बनाना है तो पी जेड का चित्र बनाएंगे। तो यह आपका एक्स अक्ष हो गया, यह आपका जेड अक्ष मान लीजिए। तो इसमें जो डमरू बनाएंगे वह जेड अक्ष पे बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो इस तरह हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड का चित्र जान चुके हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वह डी कक्षक होता है और डी कक्षक जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। तो हम तीसरे की बात करते हैं डी कक्षक।
तीसरा जो है आपका डी कक्षक है, डी कक्षक। तो डी कक्षक जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, यानी इसमें 2 गो डमरू होता है, यानी डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, ऐसे होती है। डी कक्षक की आकृति होती है द्विडंबलाकार होती है, माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे लिख दिए। और ये जहां मिलेंगे उसे हम नोड बिंदु कहेंगे, नोड तल कहेंगे। अब ये डी कक्षक जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है आपका डी जेड स्क्वायर। तो हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई जो होता है इसका चित्र हम बनाने चल रहे हैं। इसमें जो डमरू बनाना है वह एक्स और वाई अक्ष के बीच में बनाते हैं। एक डमरू एक्स और वाई अक्ष के बीच में बनाते हैं। ये नाम से ही याद कर लोगे आप लोग। इसमें एक डमरू जो बनाना है वह एक्स और वाई अक्ष के बीच में बनाना है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये बना दिए एक्स अक्ष और ऐसे खींच दीजिए वाई अक्ष, खूब बढ़िया रचना करिएगा, जेड अक्ष, और ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x, इधर प्लस। तो इसमें एक डमरू जो है x और y अक्ष के बीच में बनाएंगे। तो डमरू x y है तो एक डमरू जो होगा x और y के बीच में बना देंगे, x और y के बीच में बन गया। ये आप मान लीजिए प्लस प्लस है, ठीक है। और इसमें एक डमरू जो होगा इस शेष वाले भाग में बना देंगे। इसको माइनस माइनस मान लीजिए, प्लस प्लस भी मान सकते हैं। ये आपका हो गया प्लस और ये क्या हो गया प्लस, इनके बीच में बना हुआ है। डी वाई जेड का चित्र बनाना है तो इसमें एक डमरू जो होगा वह वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच में बनाएंगे और शेष बचे हुए भाग में बना देंगे। तो यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे आप एक्स, ये आपका हो गया वाई, ये हो गया आपका जेड, इधर एक्स, ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो इसमें जो डमरू बनाएंगे वह वाई और जेड अक्ष के बीच में बनाएंगे। तो वाई और जेड अक्ष यही न है, तो इसमें एक डमरू वाई अक्ष और जेड अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष के बीच में बनाना है। तो वाई अक्ष एवं जेड अक्ष के बीच में से डमरू बनेगा, अच्छा सा खूबसूरत सा बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस कर सकते हैं। इसमें दिशा के दृष्टिकोण से देखें तो इधर वाला जो हो जाएगा प्लस और नीचे वाला दोनों हो जाएगा माइनस, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या, ये रहने दीजिए, जिस हिसाब से चल रहा था वही सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो भी प्लस होगा। अब एक डमरू शेष बचे भाग में बनाना है। यहाँ डमरू बनाएंगे तो अच्छा बनेगा नहीं, तो यहाँ बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा बन गया कि नहीं, बन गया। और यहाँ पर माइनस कर देना और यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना है। इस तरह हम डी वाई जेड का भी चित्र बना चुके हैं। अब इन दोनों को हम मिटा रहे हैं, फिर डी जेड एक्स का चित्र बनाएंगे। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया। अब हम डी जेड एक्स का चित्र बनाएंगे। डी जेड एक्स का चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक डमरू जो है ना, शंकर जी का जो डमरू है वह जेड और एक्स अक्ष के बीच में बना देना है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष, वाई, ये आपका वाई नहीं यार, यहाँ पे जेड मानिए। तो जेड और एक्स के बीच में बनाना थी, इसी को वाई मानना पड़ेगा भाई साहब। इसमें ये बताइए, जब जेड और एक्स के बीच में बनाना है तो जेड और एक्स के बीच, जेड और एक्स एक पास होना चाहिए ना, तो एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष। इसमें डमरू जो होगा एक यहाँ पे बनेगा और एक डमरू जो होगा यहाँ बनेगा। ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस होगा, शेष बचे हुए भाग में बना देंगे प्लस प्लस। समझ रहे ना कैसे बन रहा है, जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब एक डमरुआ जो होगा जेड और एक्स अक्ष के बीच में बनेगा। तो जेड और एक्स बीच में ये दोनों बन गया है, वही अपने पास से बदियाम बना देना है, ठीक है। इस तरह ये भी हो गया। तो डी जेड एक्स का चित्र हम बना चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का चित्र कैसे बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर
इसमें क्या होता है, एक डमरू जो होता है एक्स अक्ष पे बनता है और एक डमरू जो होता है वह वाई अक्ष पे बनता है। याद रखिएगा, एक डमरू एक्स अक्ष पर और दूसरा डमरू कहाँ बनता है, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स अक्ष और ये वाला हो गया आपका वाई अक्ष और ये वाला हो गया जेड अक्ष। तो एक डमरू जो है एक्स अक्ष पे बनाना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक डमरू एक्स अक्ष पर। तो एक डमरू एक्स अक्ष पे ऐसे बन गया, अक्ष पर बनाना है, बीच में नहीं। और दूसरा डमरू कहाँ बनाना है, वाई अक्ष पर। तो दूसरा डमरू इसके बीच में बन गया, ये हो गया और ये वाला हो गया, प्लस प्लस इसको माइनस माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, तो इसके लिए जब चित्र बनाएंगे तो एक डमरू जो है ना, एक डमरुआ जो है एक्स अक्ष पे बनाएंगे और एक डमरुआ जो है वाई अक्ष पे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो इसको और एक तरीके से और कर दे रहे, थोड़ा दूर करके बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बना दिया आपका एक्स अक्ष और ये वाला हो गया वाई अक्ष। तो एक डमरू जो हो गया एक्स अक्ष पर और एक डमरू जो होगा वह वाई अक्ष पर। फर्स्ट क्लास, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे बढ़िया रहेगा, आसानी से समझ सकते हैं। और जहाँ मिलेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, नोड तल यानी नोड बिंदु कहेंगे। अब डी जेड स्क्वायर की देखते हैं। तो डी जेड स्क्वायर की जो आकृति होती है, डी जेड स्क्वायर की आकृति जो होती है वह जो होती है कालरनुमा होती है। इसके आकृति कैसे बनाते हैं, ये मान लीजिए एक्स अक्ष और ये मान लीजिए जेड अक्ष है। तो इसमें एक डमरू जो होता है वह जेड अक्ष पे बनाते हैं। तो जेड अक्ष है, इसी पे क्या करना है आपको, डमरू ऐसे बना देना है। एक डमरू बन गया, ठीक है। और उसमें और कोई तो है नहीं किसी अक्ष पे जाना है, तो यहाँ पे 2 बार गोला बना देना है, ऐसे 2 बार गोला बना देना है। तो ये आपका डी जेड स्क्वायर की आकृति हो गई। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर की आकृति ऐसे हम बनाते हैं। तो चित्र बनाना, फिर बताना, फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है वह आगे हम पढ़ाएंगे। उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर आगे हम लोगों को हम बताएंगे अच्छे से। धन्यवाद।